हेलो एवरीवन, गायत्री सेडू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है तारीख 2 जून 2021 और आज जीएस कैलोरी के इस नए सेगमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, चलिए ये नया सेगमेंट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेगमेंट शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में जो मेरा पहला प्रश्न है वो है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो चलिए आप इसका आंसर कीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। सांभर झील जो है राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है। राजस्थान का जितना भी सॉल्ट प्रोडक्शन होता है, सॉल्ट की जितनी भी मांग होती है, उसका मैक्सिमम पार्ट सांभर लेक से ही पूरा किया जाता है। मतलब सांभर झील में नमक बनाया जाता है। सांभर झील से जुड़ी हुई जो नदी है वो है लूनी और ये भारत की इनलैंड खारे पानी की झीलों में से सबसे बड़ी है। अब आइए राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राजस्थान जो है वो एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन की दृष्टि से, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से, ये 7वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी बाउंड्री शेयर होती है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ। तो इन 5 स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। उसके अलावा इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान के साथ राजस्थान शेयर करता है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस सेगमेंट में हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, मई 2019 में इसरो के अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इसरो चीफ इन May 2019? ऑप्शन ए युवा 2019, ऑप्शन बी यंग इंडिया 2019, ऑप्शन सी यंग 2019, ऑप्शन डी युविका 2019। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा युविका 2019। युविका 2019 जो है ये प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया था और ये देश के युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति जो है, अंतरिक्ष अनुसंधानों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये जो कुछ आदि आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और अभी इसके अध्यक्ष हैं के शिवान और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की थी? हु ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन 2019? तो 2019 के एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का होस्टिंग किसने किया था? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी की थी यूएई ने और इसमें कतर जो है विनर साबित हुआ था। कतर ये फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था और किसे हराकर? जापान को। तो जापान जो 4 बार से इसे जीत रहा था कंटिन्यू, उसे हराकर कतर ने ये टूर्नामेंट जीती थी 2019 में। तो अभी लेटेस्ट एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का विनर है कतर। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया भर में सभी के लिए सुरक्षित रक्त विषय के साथ विश्व रक्तदाता दिवस को मनाया गया। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे वॉज ऑब्जर्व विद द थीम सेव ब्लड फॉर ऑल ऑन डैश 2019। तो किस डेट को मनाया गया था? पहला ऑप्शन है 16 मार्च, बी 29 मार्च, सी 14 जून, डी 25 मई। तो चलिए आप अपना आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा 14 जून। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो हर साल 14 जून को मनाया जाता है। अब आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है, इस साल की जो 2021 की थीम है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। तो इस साल की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इस बार का एम है
इस बार जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, इसका एम है रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो सेफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की जो ज़रूरत है उसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, और उसके बाद फिर वॉलंटरी और अनप्लेड ब्लड डोनर्स को इसके लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ताकि जो है नेशनल हेल्थ सिस्टम बना रहे, मतलब कि सभी देशों का हेल्थ सिस्टम बना रहे। इसके लिए इसको जो है अनपेड ब्लड डोनर्स को और वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को प्रोत्साहित करना और लोगों के बीच इसके प्रति जागरूकता बनाए रखना। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? विच सिटी ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सूर्य महोत्सव? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल का शहर है, केरला का शहर है, और ये जो सूर्य महोत्सव फेस्टिवल है ये केरल का सबसे बड़ा आर्ट फेस्टिवल है और विश्व के सबसे बड़े आर्ट फेस्टिवल्स में से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे बड़े आर्ट फेस्टिवल में से एक है। और क्या है इसमें, क्या होता है इसमें फिल्म फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बाद फिर नाटक होते हैं, उसके बाद डांस है, म्यूज़िक है, उसके बाद आर्ट गैलरीज हैं, पेंटिंग्स वगैरह हैं। तो इन सब का जो है यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तो ये सूर्य महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्ट फेस्टिवल है जो कि केरल में मनाया जाता है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल में निम्नलिखित सूचीबद्ध ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? Which of the following listed planets of the solar system is farthest from the sun? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शुक्र। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वरुण, मतलब नेपच्यून। तो वरुण जो है ये सोलर सिस्टम में सूर्य से सबसे दूर में स्थित है, 8वां सबसे दूर में स्थित ग्रह है, और प्लस जो बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर जितने ग्रह हैं उनको कहा जाता है गैस जाइंट, और जो अंदर में है उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो ये गैस जाइंट्स में सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा बाकी ग्रह जो हैं, मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक है इसकी मिट्टी में, इस वजह से ये रेड दिखाई देता है। इसके जो 2 उपग्रह हैं वो है फोबोस डेमोस। उसके बाद बृहस्पति जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसकी जो उपग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो उपग्रह है इसका नाम है गैनीमेड। उसके अलावा जो शुक्र है, शुक्र सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी के सबसे पास में है। ये पृथ्वी के सबसे पास में जो ग्रह है वो है शुक्र। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और सूर्य से ये दूसरे नंबर पे है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सैयद शासक था? मतलब कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर? दिल्ली का सबसे पहला शासक जो सैयद वंश का शासक था वो कौन था? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी आलम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी खिज्र खान। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, दिल्ली का जो सबसे पहला सैयद शासक था वो था खिज्र खान। खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी, और उसके बाद इसमें टोटल मिलाकर 4 शासक हुए, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, ठीक है। और ये जो वंश था सैयद वंश, ये लोदी वंश और तुगलक वंश के बीच में था, मतलब तुगलक वंश खत्म होने के बाद आया सैयद वंश, और सैयद वंश खत्म होने के बाद आया लोदी वंश। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ चाइना? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इन 4 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ? चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो ये हैं वो सभी राज्य जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है जम्मू और कश्मीर, जो कि अभी वो लद्दाख के एरिया में आ गया है। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है वो चाइना के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करती है, 1597 किलोमीटर की। उसके अलावा है अरुणाचल प्रदेश जो दूसरे नंबर पे है, 1126 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, 345 किलोमीटर। उसके बाद चौथे नंबर पे है सिक्किम, 220 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश है 200 किलोमीटर।
तो टोटल मिला के चाइना 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, और वो इन 5 राज्यों के साथ। इस सेगमेंट में जो हमारा 9वां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा 2019 $1 मिलियन नाइन डॉट पुरस्कार का विजेता है। ठीक है, तो वो कौन सा जो व्यक्ति है जो कि $1 मिलियन 2019 9 डॉट्स पुरस्कार का विजेता है। हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द 2019 $1 मिलियन नाइन डॉट प्राइज। ऑप्शन ए एनी जैदी, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एनी जैदी। एनी जैदी जो है ये महाराष्ट्र बेस्ड बहुत बड़ी ऑथर हैं, बहुत ही सोशल इश्यूज पे ये लिखती हैं हमेशा। तो ये जो इनाम दिया जाता है 9 डॉट्स पुरस्कार, ये दिया जाता है सोशल इश्यूज पे जो बुक्स लिखते हैं राइटर्स उनको। तो इस बार जो 2019 में ये प्राइज़ दिया गया था वो एनी जैदी को दिया गया था, जो महाराष्ट्र बेस्ड एक राइटर हैं। तो इनकी जो ये इनाम इनको दिया गया था, इनकी बुक ब्रेड सीमेंट कैक्टस, इसके लिए इनको इनाम दिया गया था। बुक का नाम था ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस। तो अब आते हैं हमारे इस सेगमेंट के आखिरी प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ ओर गैलेना। तो इन सब में से गैलेना किसका ओर है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी लेड। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए। जी, गैलेना जो है वो लेड का ओर है। ठीक है, लेड का अयस्क है गैलेना। गैलेना को लेड ग्लांस भी कहा जाता है। इसके अलावा जो निकेल है, निकेल का जो इसका जो अयस्क है वो है लिमोनाइट। कॉपर का अयस्क है कैल्कोपायराइट, और आयरन का अयस्क है हेमेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट। तो ये सब जो है आयरन के अयस्क हैं। तो चलिए आज का सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। और अगर अच्छा लगा आपको तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेगमेंट यहीं तक। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।